नवेश को ज़्यादा प्रेशर किधर लग रहा है? देखिए, जब आप अलायंस में हैं तो खींचतान तो रहेगी जब तक टिकट अनाउंस नहीं हो जाती है। टिकट अनाउंस हो जाने के बाद भी रूठा मटकी जारी रहे तो समझ लीजिए नुकसान तय। क्या? और टिकट अनाउंस होने के बाद मामला ठीक हो जाएगा, चलो ठीक है, जो मिल गया वही ठीक है, लड्डू ना मिला चूरा सही, बतासा सही, कुछ तो मिला प्रसाद में, ये भाव आ जाए तो समझ लीजिए मामला ठीक है। दोनों गठबंधन आपके सामने और दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर टसल जो है वो भी आपको दिख रही है। जैसे बड़े मुस्कुराते हुए संजय निषाद कहते थे कि नहीं, दो तो हम अपने पे लड़ेंगे क्या, तो वहां से वो बातें, और वही बात कांग्रेस की है। रावी जी, दिक्कत दोनों तरफ है। फर्क इतना है कि सिंह साहब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ एकता है और दूसरे जगह जो है वो तनाव है और टूटने की स्थिति है और नफरत है, द्वेष है, च्युतम परदार हो रहा है। इसी तरह से समाजवादी गठबंधन कहता है कि बीजेपी में अपनी कलह किसी को नहीं दिखाई देती है, दूसरे की कलह दिखाई देती है। अपनी कलह जो है वो प्यार मोहब्बत की जो है वो तकरार है और दूसरे की यहाँ जूता चल रहा है। ये कहना भी चाहिए, खैर उनको अपने घर की कोई कमियां नहीं बताता है, ये किसी भी प्रवक्ता का एक अपना एक कर्तव्य होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों जगह तनाव है, टकराव है। बीजेपी के साथ में थोड़ी दिक्कत इसलिए कम है क्योंकि बीजेपी अपने पैरों पर कम से कम इतना खड़ी है कि अगर उसके सहयोगी उसके साथ कोई दगाबाजी करते हैं या उसका साथ नहीं देते हैं या वोट ट्रांसफर नहीं कराते हैं तो थोड़ा कम नुकसान होगा। लेकिन यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अगर तकरार होती है तो बड़ा नुकसान होगा। कारण क्या है? ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा विपक्षी दल है और लोकसभा में तो उसने साबित भी किया है। कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन कांग्रेस की बैसाखी के सहारे समाजवादी पार्टी 4 कदम भी आगे इसलिए नहीं बढ़ सकती है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आधार है समाजवादी पार्टी का और मुसलमान कांग्रेस से भी प्यार करता है। ये प्यार करने वाले अगर बढ़ जाएंगे ना तो बड़ा नुकसान हो जाएगा समाजवादी पार्टी का, इसलिए यहां पर ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसका कारण यह है कि समाजवादी पार्टी अपने को बड़ा दिखाती है और बड़ी है भी। कांग्रेस का मसला यह है कि वो राष्ट्रीय परिवेश में है। अब अखिलेश यादव जी फंसाए हुए हैं यहां पर क्योंकि हरियाणा में हार गई है, बैकफुट पे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाना है। यहां पर वो 2 सीटें दे रहे हैं, 5 मांगी गई। उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है उसको कह रहे हैं इसको तो हम कुछ समझते ही नहीं है। आज मैंने देखा कई समाजवादी प्रवक्ता जो हैं वो कांग्रेस कह रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष की क्या हैसियत भाई। उत्तर प्रदेश के नेतृत्व का कोई भी बयान हम हल्के में लेते हैं। हमें तो राहुल से बात करनी है, हमें तो सोनिया से बात करनी है, हमें तो खड़गे से बात करनी है। कौन है अजय राय? इस तरह की बातें आने लगी हैं समाजवादी प्रवक्ताओं की, यानी कहीं ना कहीं खटपट है। और ये बात महाराष्ट्र की जहां तक चल रही है, एक बात सोचना चाहिए है समाजवादी पार्टी को भी। महाराष्ट्र में आप बता रहे हो 92 में हम सभासद जीत गए थे, हम 5-7 विधायक जीत गए थे। आप 25 साल पुरानी कहानी सुना के इतना बड़ा गठबंधन जो वहां पर इंडिया गठबंधन का है उसमें आप 12 सीटें मांग रहे हो, जहां पर उदय गुट की शिवसेना को भी सीटें मिलनी है, कांग्रेस को भी मिलनी है, शरद पवार को भी मिलनी है। इतने उसमें आप नावेद जी में कांग्रेस का माना ठीक है, बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है। लेकिन वो बड़ी बैसाखी है आपकी। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस का दशकों तक यहाँ साम्राज्य रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें रही हैं, भले ही वो फसल उजड़ गई हो, लेकिन यहाँ सोनिया जी सांसद रही हैं, यहाँ राहुल जी सांसद हैं, यहाँ नेहरू जी की जमीन रही है। यहाँ पर आप कह रहे हो कि महाराष्ट्र में हम 12 सीटें लेंगे और यहाँ पर तो हम 2 से ज्यादा देंगे नहीं। नावेद को एक मिनट रोकेंगे, एक मिनट नावेद भाई, एक मिनट रोकेंगे। एक इलाज की विधि है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर दोनों है ना। कुछ खास बिंदुओं पर दबाव डालिए तो सब शरीर का मामला ठीक रहता है ना नवेश को। राजनीति में भी एक्यूप्रेशर का बड़ा महत्व है बाबू। क्या ये शरीर से भी तेज असर करती है सियासत में एक्यूप्रेशर। अखिलेश जी ने महाराष्ट्र में 2 रैलियां चुनी है, 2 दौरे चुने हैं। क्या दोनों सघन मुस्लिम आबादी वाले इलाके। क्या इसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर। बोले यहां दबाओगे तो किडनी ठीक होगी, यहां दबाओगे तो लिवर।
नहीं न्यायवशी को? जी बिल्कुल, दबाव बहुत जबरदस्त है कांग्रेस के ऊपर। अब अंतिम निर्णय कांग्रेस लेगी। कांग्रेस क्या 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मानती है क्या नहीं मानती है, ये देखना होगा। अगर कांग्रेस मान जाती है तब तो सब ठीक ठाक निकल जाएगा उपचुनाव, लेकिन अगर कांग्रेस के हाई नेतृत्व की तरफ से कोई सीटों को 2+ में इस तरह का कोई उनका दबाव आता है तो मुझे लगता है कि बात बिगड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात है, जब ये चुनाव लड़ा जाएगा, उपचुनाव जब ये होगा 9 सीटों पर, तो समाजवादी पार्टी का जो सहारा बनेगी, कांग्रेस बनेगी, तो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व ही तो होगा, अजय राय ही तो होंगे, यहाँ का संगठन ही तो होगा। वहां पर ठीक है नावेद बाबू, ठीक है, मुझे लगता है मैं अब ठीक है नावेद भाई, मैं सुधा जी के पास चलूंगा, डॉक्टर सुधा मिश्रा पर। लेकिन एक बात मुझे लगती है कि ये मेरी समझ है, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन बेसिकली यहां दल भले ही 24 हों, 24 मतलब एक उसमें व्यंग्य प्रकार कितने भी हों, लेकिन मेरी समझ कहते हैं ये चुनाव मूलतः 2 चेहरों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई है, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ। ठीक, ये ना तो संजय निषाद की प्रतिष्ठा है, ना ओम प्रकाश राजभर की है, ना अजय राय की है, ना कांग्रेस की है, ना जनता दल की है, ना लोक दल की है। क्या जयंत चौधरी पर रेफरेंडम थोड़ी ना है चुनाव, खड़गे जी पर भी रेफरेंडम नहीं उत्तर प्रदेश चुनाव। तय ये होगा कि लोकसभा में जो टेम्पो बनाया था अखिलेश यादव ने वो कायम है कि नहीं, और उधर तय ये होगा कि योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा वाला गणित पलटा कि नहीं पलटा। तो भैया दांव पर यही 2 लगे हैं नावेद बाबू, इसलिए इनको अधिकार ज्यादा है फैसला लेने का बाकी के मुकाबले। खैर सुधा जी, मैंने बताया कि एक्यूप्रेशर होता है कि कहाँ दबाव तो कौन सा अंग पे बीमारी दूर होगी, तो वैसे ही समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला एक्यूप्रेशर किया कि भाई महाराष्ट्र में 2 सघन मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में अखिलेश जी जाएंगे और रैली करेंगे, और उसके साथ अबू आजमी की मांग ये उसके साथ है, महत्वपूर्ण है कि भाई 12 सीटें हमको चाहिए। जी अमिताभ जी, आप जिस एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं उसमें मरीज डॉक्टर से खुद बताता है, देन डॉक्टर इलाज देता है। लेकिन आप जो परसेप्शनाइज चीजें बता रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंगली है, इसमें डॉक्टर मरीज का कोई कंसीडर आपस में नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं, बाकी लोग कह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि इस देश में पिछले कई वर्षों से राजनीति को देखने का एक तराजू बस यही है कि हिंदू मुस्लिम करो और पार्टियों को उसके अकॉर्डिंगली बांटो। मैं पूछती हूँ कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो ये कह सकती है कि मुझे यही इसी वर्ग के लोग वोट देते हैं। ये मात्र इस देश में लोगों को बांटने का जो तरीका है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी एक जात या धर्म के वोटों से सरकार नहीं बनाती है, न पहले, न आज, न कभी। उसके बावजूद जब ये वोटों को बांट के इस तरह हिंदू मुसलमान दिखाने की कोशिशें होती हैं, तो इस देश को बांटने की कोशिशें हैं। और आज नहीं, बहराइच से लेके आज 4-5 दिनों में जो बांटने की राजनीति चली है, दिखाती है इस देश में कि किसी पार्टी को नीचे करना हो, गिराना हो, किसी व्यक्ति को उठाना हो, गिराना हो। बस सबसे बड़ा मसला है हिंदू मुस्लिम पकड़ो और लोगों की नसों को दबाना शुरू कर दो। ये एक्यूप्रेशर नहीं है, ये जानबूझ के देश के इस माहौल को बिगाड़ना होता है। और मैं जानती हूँ, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, गठबंधन में हम इस देश को जोड़ने की बात करें तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे एक्यूप्रेशर करके उन्माद फैला के, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे कर्नाटका या कहीं भी हो, ये करके हम राजनीति को बेहतर कर ही नहीं सकते हैं। और जब तक प्रश्न उठना बंद नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रश्नों का प्रारूप होता है ना, वो जानबूझ के उन चीजों को बनाना चाहता है और व्यक्ति को उसी के अंदर प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि चाहे हमारा गठबंधन जिस भी आधार पर लड़ रहा हो, हम जानते हैं यूपी की अगर आप बात करेंगे तो आप भी जानते हैं कितनी जातियां हैं यहाँ पे। कोई भी राजनीतिक पार्टी 20% को पाने के चुनाव नहीं लड़ेगी, वो 80 से लेकर 100 तक को लेकर अपना चुनाव लड़ती है। लेकिन जानबूझ के इस देश में ये परसेप्शन बनाया जाता है कि ये इनकी पार्टी है, इनकी पार्टी। क्या अमिताभ जी, कोई किसी के पास पैरामीटर है कि कोई कह दे कि भाजपा को वोट कौन दे रहा है, कांग्रेस को कौन दे रहा है, सपा को कौन दे रहा है? आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों को, धर्मों को, धर्म के लोगों को इस तरह से कि मुसलमान है तो सपा जाएगी, मुस्लिम है तो यहाँ जाएंगे, ये कहना ही इस देश में बंटवारा करना है। और मुझे इतराज इस बात से है कि मैं जानती हूँ मेरे पार्टी में सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, ठीक है, बिल्कुल ठीक करते हैं, बिल्कुल ठीक है, मुस्लिम मत करिए, बिल्कुल ठीक है। अब ये अबू आजमी को तय करना कि वो उन्माद फैला रहे हैं क्या महाराष्ट्र में, अशोक यादव? देखिए, हिंदू मुस्लिम मत करिए, अपराधी है, नहीं देखिए कि इस देश में आप लोग बंटवारा करते रहेंगे, इस देश के अपराधियों को अपराधी कहिए। मसला चल रहा था कि 12 सीटें सपा ने वहां मांगी हैं,
सुधा जी उसको नाव को दूसरी धारा में ले गई। 12 सीटें मांगी है ना, तो किसी आधार पर ही मांगी होंगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है, तो किसी आधार पर ही मांग रही होगी ना। उसी आधार की तो चर्चा हो रही है अशोक जी। जी देखिए अमिताभ जी, सीटें मांगना और सीटों में समझौता होना ये आपसी बात है। और हमारे गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, हम लोग आपस में बैठ के आपस में सीट शेयरिंग का फार्मूला सुलझा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात आप कर रहे थे एक्यूप्रेशर की। देखिए बहुत सारे पैथी हैं हिंदुस्तान में, उसमें एक होम्योपैथी भी है जिसमें होलिस्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, मीठी गोलियां दी जाती हैं। तो हम लोग समाजवादी लोग हैं अमिताभ जी, मीठी गोलियां दे के इलाज करते हैं, और मीठी गोलियां दे करके हमने भाजपा का इलाज कर दिया। 37 सीटें हमने जीत गई और उनको 62 से 33 पे ला दिया। क्योंकि देखिए हर दल का अपना एक इलाज करने का तरीका होता है। एक अभी जो नया ट्रेंड आया है अमिताभ जी, लीच थेरेपी, आपने देखा होगा नोएडा वगैरह में बड़ा तेज चला लीच थेरेपी। उसमें जोंक जो है लगा दी जाती है, जो कुछ बीमारियां ठीक करने का है। तो भाजपा लीच थेरेपी देती है, मतलब लोगों का खून पी जाती है। चाहे वो किसानों को ले लीजिए, छात्रों को ले लीजिए, नौजवानों को ले लीजिए, सबके साथ वो लीच थेरेपी देती है और सबका खून पी जाएगी। उसके बाद भैया 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसके बाद बड़ा बड़ा फोटो मोदी जी का, मोदी है तो मुमकिन है 5 साल के लिए राशन फ्री। चलो ठीक, राशन दे दिया मैंने तुमको, लेकिन लीच थेरेपी देने के बाद जिंदा रहने के लिए, खैर वो बात अलग है। बात आ रहे हैं महाराष्ट्र पे। हम लोग महाराष्ट्र में देखिए, मैं बता रहा हूं अमिताभ जी, जो कांग्रेस पार्टी ठीक है 12 सीटें हम लोग मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी या हमारे जो भी वहां इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, जितनी सीटों पे सहमति बनेगी, जितनी सीटों पे हम जीत सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार नहीं कई बार, अब मैं इसको बार बार कहता हूं कि वो रिजिड नहीं रहते हैं कि हम सीट मतलब हमें चाहिए इतना चाहिए। वो कहते हैं हम जितना सीटें अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना सीट हमें चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि 12 सीटों पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा, वो 12 सीटों की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गठबंधन धर्म को निभाने के लिए समाजवादी लोग कभी इतना ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करते हैं कि गठबंधन टूट जाए। आपने देखा होगा कई बार हमारा गठबंधन था, हमने कभी नहीं तोड़ा गठबंधन, जब भी तोड़ा सामने वाले ने तोड़ा। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और अपने गठबंधन के साथ जो सीटें जो मिलेगी हमारे शीर्ष नेतृत्व, उस पर सहमति जो जताएंगे, उतनी सीटों पे हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि समस्या यह है अमिताभ जी कि इनके साथ जो भाजपा के साथ सहयोगी दल है, बस मैं खत्म कर रहा हूं, जो हमारे संजय निषाद जी हैं, उनके साथ समस्या है कि उनका जो चुनाव निशान है भोजन भरी थाली। लेकिन बेचारे परेशान हैं कि भाजपा के साथ जब से गठबंधन हुआ है, भोजन भाजपा वाले खा जा रहे हैं, खाली थाली उनको पकड़ा दे रहे हैं। अब देखिए बेचारे जो है 2 सीट का आसरा लगा के बैठे थे अब वो खाली थाली, अब वो एक कटहरी या कौन सी आप चर्चा कर रहे थे कि वो सीट उनको देने की बात चल रही है, वो भी सिंबल भाजपा को मिल जाएगा। अब देखिएगा, अगर एक सीट देंगे भी तो सिंबल रहेगा भाजपा का। वो बेचारे जो है खाली थाली लेके क्या करेंगे वो। और इसी में एक कहावत है कि कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया, अब बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। तो निषाद जी बेचारे भगवान राम को उस समय जो है नाव से पार कर आए थे, कम से कम इस बार आप लोग तो उनके साथ छल मत करिए यशवंत सिंह जी, उनको बेचारे को गंगा में तो उनको 2 सीट दे दीजिए। ठीक है भाई अशोक जी। यशवंत सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी जोंक थेरेपी से इलाज करती है, हम तो होम्योपैथी से इलाज करते हैं कि भाई थोड़ा बहुत टिंचर डाल दिया, हिला दिया, छोटी छोटी गोली मीठी मीठी, बच्चा भी चूस ले कि भाई ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि संजय निषाद को के पास थाली बची, भोजन गायब। नहीं, अब डिबेट इसी विषय पे जाना चाहिए। अच्छी, मैं ढूंढ भी रहा था कि ऐसी चीजें आए और थोड़ा याद दिलाएं। हम लोग भी 17 साल पत्रकारिता में गुजारे हैं और जो मीठी गोली की बात कर रहे थे, हम बताते हैं कि वो मीठी गोली किस किस तरह से दिया गया। आप तो देखे हैं चौधरी चरण सिंह साहब को कैसे मीठी गोली दी गई, ऐसे धोबिया पाट मारा गया कि चौधरी चरण सिंह साहब कहीं चले गए और अजीत सिंह साहब प्रधानमंत्री बनने से ही रह गए। उसके बाद मीठी गोली दलितों के साथ दिया गया। बहन मायावती जी को ऐसा मीठी गोली दिया गया, 2.5 साल का जो बंटवारा हुआ कि मुझे लगता है कि वो मीठी गोली आज तक भूली नहीं। एक बार आई भी तो वो आई, लेकिन उनके वोटर नहीं आए। एक मीठी गोली और भी दी गई, वो ममता बनर्जी के साथ राष्ट्रपति चुनाव में आप भी कवर कर रहे थे, वो आपने देखा होगा। और मीठी गोली कभी मौर्या को दिए, कभी निषाद को दिए, कभी जाट को दिए, सभी हिंदू समाज को दिए। लेकिन मीठी गोली जानते हैं किसको नहीं देते हैं? एक धर्म विशेष को।